आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपनी थ्री व्हीलर यानी कि ऑटो रिक्शा का इंश्योरेंस ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, वो भी खुद से। हाँ, एक बात और, ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन तो है पर पूरी तरह से ऑनलाइन न होकर कंपनी द्वारा एक प्रोसेस है जो बताई गई है कि आप सुचारू रूप से अपना ऑटो का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपल से इसके कमेंट सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे ना हमारे द्वारा एक लिंक दी हुई है, आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ऑटो रिक्शा का नंबर यानी कि गाड़ी नंबर दे देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ बेसिक डिटेल्स खुल के आ गई है। हाँ, कुछ केस में क्या होता है, ये जो बेसिक डिटेल्स है वो खुल के नहीं आती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने आरसी से देख के ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है। हाँ, अगर ऑटो फिल होके आती है तो आपको सीधे से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ, यहाँ पे कुछ जानने वाली बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो देख के ना गूगल पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे सर्च करने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ, जो अभी आजकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो क्या होता है कि पहला तो ये कि आपकी जो प्रोसेस है वो आधी होती है। पहला क्या होता है कि पहले ही आपका प्रीमियम ले लिया जाता है और उसके बाद में केवाईसी होती है। तो उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, जैसे कभी अपलोड नहीं होती है, कभी सक्सेसफुली नहीं हो पाती है। और दूसरा क्या है, पॉलिसी इशू तो हो जाती है पर कभी कभी प्रिंट ही प्राप्त नहीं होती या अपने को डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। और तीसरा, पूरी तरह से पॉलिसी इशू होने के बाद में भी वो एम परिवहन पे अपडेट नहीं होती है। तो उस केस में भी हम लोग परेशान हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे भी कॉल आए थे, कुछ मैसेज आए थे कि आप एम परिवहन पे अपडेट करते हो क्या। तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम अपने को देखने को मिल जाती है। हाँ, अगर आप इस लिंक से कराते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो पूरी प्रोसेस है वो पहले कंप्लीट होंगी, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करने को कहा जाएगा। केवाईसी भी पहले ही होंगी और उसके बाद में प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, अगर आपकी पॉलिसी डाउनलोड नहीं होती है तो उस केस में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर दूंगा। और दूसरा क्या है, अगर एम परिवहन पे भी अपडेट नहीं होती है या कुछ दिक्कत आती है तो उस केस में भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर दूंगा। हाँ, ओवरऑल कुछ भी अगर डाउट होता है आपको या कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो उस केस में भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो डिटेल्स जो है फिल होके आ गई है, तो अभी सीधे से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, थर्ड पार्टी या कंप्रेहेंसिव। तो पहले तो आपको ये समझ लेना थर्ड पार्टी और कंप्रेहेंसिव है क्या। थर्ड पार्टी मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, टूट फूट हो जाती है, नुकसान हो जाती है, तो उसकी भरपाई हमें थर्ड पार्टी में मिल जाती है। और अगर आप पुलिस के चालान से भी बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी कम से कम आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर बात करें कंप्रेहेंसिव की, तो कंप्रेहेंसिव में क्या होता है कि अगर आपको सामने वाले को अगर नुकसान होता है या उसको टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई तो मिलती है, पर साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई भी हमें कंप्रेहेंसिव में मिल जाती है। हाँ, अगर आप दोनों चाहते हैं कि मुझे दोनों तरफ की भरपाई मिले तो उस केस में क्या है, आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। और अगर थर्ड पार्टी या सामने वाली पार्टी की अगर भरपाई मिले तो उस केस में आपको थर्ड पार्टी कराना चाहिए। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी कंप्रेहेंसिव करना चाहता हूँ, तो ये क्या है, जो नीला बिंदु दिख रहा है आपको, इसका क्या करना है, आपको कंप्रेहेंसिव पे कर देना है। और अगर आप थर्ड पार्टी करना चाहते हैं तो इसको थर्ड पार्टी पे कर देना है। फिलहाल तो मैं कंप्रेहेंसिव, तो इसको यहीं पे रहने देंगे। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स आपको मांगी जा रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपनी जो पॉलिसी है वो कौन सी कराई थी वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर हुई थी वो भी आपको यहाँ पे तारीख दे देनी है। और दूसरा क्या है, आपने कौन सी कंपनी से कराई थी तो वो भी आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अगर ये सभी डिटेल्स आपके पास है तो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और अगर नहीं तो यहाँ पे जो येस पे है डॉट, इसको नो पे कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है यहाँ से हट गया है और सीधे से व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है।
अब आप देख सकते हैं आपके सामने सभी कंपनियों के जो प्लान है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इस लिंक का यही फ़ायदा है कि आपको एक ही जगह पे सभी कंपनियों के प्लान है वो देखने को मिल जाते हैं। फ़िलहाल हम कंप्रेसिव कर रहे हैं यानी फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं, तो उसके प्लान आप देख सकते हैं आपके सामने। जैसे कि यहाँ पे एक जानने वाली बात यह है कि ये आईडीवी क्या है। तो आईडीवी वो है जो आपकी आपकी गाड़ी को जो दी जाने वाली राशि है ना, वो है ये आईडीवी। तो ये आईडीवी आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है सभी कंपनियों की। हाँ, अगर मान लीजिए ये आईडीवी आपको ठीक नहीं लग रही है, बहुत कम लग रही है, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो। तो कैसे बढ़ाओगे, यहाँ पे जो आप देख सकते हो ऊपर कोने में यहाँ पे व्हीकल आईडीवी दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो अब इसको क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि आपको कितनी करनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या आपको इस डॉट के ज़रिए आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी आईडीवी चाहिए। जैसे कि मुझे अभी फुल चाहिए, तो इसको अपडेट कर देंगे सीधे से। अब आप देख सकते हैं प्लान अपडेट हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो प्लान अपडेट होके आ गए हैं। इसको थोड़ा सा और रिफ़्रेश होने देना, जिससे कि क्या होता है कि जो प्लान है वो रिफ़्रेश होते रहते हैं, कि जो अगर कोई प्लान बच गए हो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्लान जो है वो रिफ़्रेश हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आईडी है वो बढ़ के आ गई है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी लैम्बोर्ट का 1,75,000 का दिया हुआ है, और यहाँ पे फ्यूचर जनरल का 1,31,000 का दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपके आईडीवी आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आप जितनी रखना चाहते हैं आप वहाँ यहाँ से व्हीकल आईडीवी पे क्लिक करके आप यहाँ से अपनी आईडीवी चूज़ भी कर सकते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पे अगर एडॉन्स का नीचे देख सकते हैं, एडॉन्स का दिया हुआ है ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जीरो डिप्रेशन दिया हुआ है, टीपीपीडी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज दिया हुआ है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया हुआ है, लीगल लिबिलिटी कवर भी दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल से उस पर ऐसे क्लिक करोगे, तो ये ऐप फ़िल्टर करके, अप्लाई फ़िल्टर करके वो वहाँ पे आपको ऐड करके मिल जाएगा। और अगर नहीं तो इसको सिंपल से अनचेक कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सभी कंपनियों के प्लान देखने को मिल रहे हैं, वो भी फुल आईडीवी के साथ में। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको अगर थर्ड पार्टी कराना है, तो उसका भी वीडियो का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप अपने ऑटो का जो थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे और एक मान कि यहाँ पे दिया हुआ है बाय विदाउट इंस्पेक्शन, तो आप ये बिना किसी इंस्पेक्शन के यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे लिख के आ जाता है, यहाँ पे जहाँ पे ये जो 140 कैशलेस गैरेज लिखा हुआ है, इस जगह पे ना आपको क्या लिख के आएंगे कि सेल्फ इंस्पेक्शन यहाँ पे लिख के आएगा। अगर मान लीजिए अगर आपको सेल्फ इंस्पेक्शन लिख के आया है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि उसमें ना आपको एक वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, तो जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हो। हाँ, अगर आपको दिक्कत होती है या कुछ भी परेशानी होती है और नहीं कर पाते, तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर आप इंश्योरेंस कराना ही चाहते हो और आपको सेल्फ इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, तो उस केस में मुझे कॉल कर दोगे। तो मैं क्या करूँगा कि एक आपकी टिकट रेस कर दूँगा, जिससे कि आपके घर पे आके जो टीम का मेंबर है वो आपके घर पे आ जाएगा और आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन कर लेंगे, जिसके बाद आपको फिर पेमेंट कर देना है। तो ये कुछ जानकारी है जो आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत थी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ी हुई आईडीवी आ चुकी है, तो आपको यहाँ से जो भी प्लान अच्छा लगता है आप वो चूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे फ़िलहाल तो SBI का अच्छा लग रहा है, जिसमें 140 कैशलेस गैरेज भी है, तो मैं सिंपल से इस पर क्लिक कर दूँगा। इसकी प्रीमियम राशि पे आपको क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो एड्रेस है वो आरसी बुक पे दिया हुआ वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी पूरी डिटेल्स डाल दी है, उसी तरह से आपको भी अपनी डिटेल्स डाल देना है। नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जो अब आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ी डिटेल्स आ गई है, जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर। कुछ केस में ये जो इंजन और चेसिस नंबर है ना वो ऑटो फिल होके नहीं आते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने आरसीसी देख के यहाँ पे फिल कर दोगे, और अगर आ जाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है आपकी गाड़ी लोन पे है क्या। अगर लोन पे है तो इसको येस पे कर दोगे, और यहाँ पे उस कंपनी का नाम दोगे जिससे आपने लोन लिया है, और आपकी ब्रांच कौन सी है जहाँ से आपने लोन लिया है। और अगर नहीं तो इसको नो पे रहने दोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। और आप देख सकते हैं
फाइनली यहाँ पे आपको KYC का पेज देखने को मिल गया है। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे आपको KYC करनी होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दी है, अपना पैन नंबर डाल दिया और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं जो आपका पैन नंबर है वो वेरीफाई होके आ गया है। हाँ, कुछ कुछ केस में क्या होता है कि जो एड्रेस प्रूफ है ना, वो वेरीफाई होके नहीं आता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, अभी आगे चल के देखते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट टाइप चूज़ कर लेना है और यहाँ पे ना आपको आधार कर देना है, आधार चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देने हैं और यहाँ पे आपको आधार की सामने वाली फ़ोटो और आपको यहाँ पे आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देनी है और नीचे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल देनी है और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दी है। तो आपको इसी तरह से अपनी डिटेल्स इंटर कर देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके जो दोनों भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड होके वेरीफाई हो गए हैं। हाँ, अगर आप जैसे ही आप पैन नंबर डालते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, अगर आपका पैन पूरी तरह से अपडेट है तो आपको सीधे से ऐसा पेज देखने को मिल जाता है जिसमें आपको आपका पैन नंबर और डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करके देखने को मिल जाते हैं। हाँ, कुछ केस में होता है कि एड्रेस पर वेरीफाई नहीं होता है, तो उस केस में आपको जो अभी हमने बताई वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो अब जो है दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं और वेरीफाई भी हो गए हैं। तो अब सीधे से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ना अभी आप देख सकते हैं आपने जो भी अभी तक की जो डिटेल्स फिल की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है एक बार और अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, सिंपल से पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। हाँ, अगर आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं अगर कुछ गलत भी होता है तो, और अगर सब कुछ सही है तो पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने फाइनली पेमेंट पेज खुल के आ गया है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि आप पेमेंट किससे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है, नेट बैंकिंग दी है, UPI दिया है, वॉलेट दिया है, EMI दिया है। तो आप जिससे भी करना चाहते हैं आप करा सकते हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है UPI का, तो UPI ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या करना है, आपको आपकी UPI ID डालनी है और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप स्कैन एंड पे दिया है, तो आप इसको व्यू करोगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने QR आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपके UPI से इसको एक बार स्कैन कर लेना है और आपको पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। और अगर आप इस मेथड से नहीं करते हैं तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे अपना UPI ID डाल देनी है। जैसा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपनी UPI ID डाल देनी है और वेरीफाई एंड पे पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपको ना एक मैसेज भी आ जाएगा और आपके UPI ऐप पे जो है एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको पॉलिसी बाज़ार को पे करने को आ जाएगा। अब देख सकते हैं मुझे अपने UPI ऐप पे एक नोटिफिकेशन आ गई है जिसमें पॉलिसी बाज़ार को पे करने को कहा जा रहा है और मैसेज भी आ गया है। ये मैसेज भी आ गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको देखिए साफ साफ दिख रहा है पॉलिसी बाज़ार को आपको आपका प्रीमियम अमाउंट पे करने को कहा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस पर पे पे क्लिक कर देना है और जो अपनी प्रीमियम राशि को प्रोसीड टू पे करके पे कर देना है। हाँ, आपको क्या करना है, फिर इसको इस तरह से बैक आ जाना है और वापस से उसी पेज पे आपको आ जाना है। आपको यहाँ को रिफ़्रेश नहीं करना है, आपको ऐसे ही रहने देना है। ये कुछ समय बाद रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज रिफ़्रेश हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपकी पॉलिसी जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। और नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रिंट ज़रूर निकालें, जो कि आपको सामने काम आएंगी। थैंक यू।